जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गए। उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया था, उस तरीके से इस 3 स्टेप फॉर्मूला में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज एक दिन में नहीं होगी। जब तक आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो बात नहीं पहुंचा देते जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज पूरी नहीं हो सकती। मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। अब हम मेंटल हीलिंग के नई टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी और वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रेयर की, मैं जहाँ भी हूँ मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसी उस औरत की बॉडी थी वो उसके विचारों का रिफ्लेक्शन था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बदल दूँ तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई और ऐसी ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। आप अगर अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी माँ भगवान है, जो आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकती हैं। अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं और आप भी इसी तरह आपके बिलीफ्स बना सकते हैं। आपने ऑरा क्लीनिंग के बारे में सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो इसको ध्यान से समझिए। ऑरा क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है, सिर्फ प्रेयर करके और हाथों को पूरी बॉडी पर घुमाकर। ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और सभी क्लाइंट्स के पेन को एक्यूप्रेशर की मदद से और मॉडर्न टेक्निक से आपको ठीक कर देते हैं। प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। प्रैक्टिकल टेक्निक जो मेंटल हीलिंग में हेल्प करती है। पासिंग ओवर टेक्निक। अगर हम अपनी इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट कर लें, जो कि लॉजिकली पॉसिबल है, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपकी रिक्वेस्ट सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, या फिर जो भी आप चाहते हैं, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का ढक्कन खोल देता है और वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली चली जाती है और आप उस तरीके से एक्ट करने लगते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आंखों को बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है, एकदम क्लियर और एग्जैक्ट। हमको अपने माइंड में सेम देखना है। यहाँ हम एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए इन्वेंशन का अपने माइंड में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो अपनी इमेजिनेशन को 3D रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। मेंटल मूवी मेथड। पुराने लोग कहते हैं अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मेंटल मूवी मेथड सबसे ज़्यादा सेलिंग बिजनेस में यूज होता है। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई करना है और सोचना है आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखा है वही सबसे अच्छा प्राइस है बायर के लिए। और ये करने के बाद आपका मन शांत करें और थोड़ी देर रिलैक्स करें, सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आएं, यानी आपको नींद की अवस्था में आ जाना है। और स्लीपी स्टेट आपके सभी मेंटल लिमिटेशंस को कम कर देगा। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुलाइज करें और फील करें कि वो चेक आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको पैसे मिल चुके हैं और अभी आप चेक के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी ज़िंदगी में उससे कई ज़्यादा मिलता है, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। अब आप थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर इसे छोड़ दीजिए और रात भर जो आपने विजुलाइज किया होगा वो आपके सबकॉन्शियस पार्ट में रिवाइज होता रहेगा। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज लाइफ वर्ल्ड। हम जो लाइफ जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% लाइफ के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमने ये बहुत बार रियलाइज़ किया होगा कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे इनर वर्ल्ड पर होता है। तो क्या आपने आउटर वर्ल्ड की लाइफ को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंस कर रह जाते हैं और कहते हैं कि मेरी लाइफ ही खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग्स को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पर होता है तब आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। एक बड़े आदमी को टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस था और उसने इस बीमारी को सिर्फ एक अफर्मेशन के साथ ठीक कर दिया। वो है, मैं परफेक्ट, ताकतवर, केयरिंग, खुश और अपने आप में कंप्लीट हूँ। इस आदमी के लिए ये अफर्मेशन बहुत ही पावरफुल साबित हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गया।
दोस्तों, अभी इस किताब के बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। वीडियो को बीच में बिना छोड़े एंड तक देखें। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। हमें जो लाइफ में चाहिए वो कैसे पाएं। इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं। आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं। आपके इस डिसीजन से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि कहाँ जाना है। राइटर बताते हैं हमें अपनी विल पावर नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी चाहिए। आपको अपने गोल का एंड विजुलाइज करना है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। और जैसे ही आप विजुलाइज करते हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप करके देखिए। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो इमेजिन कर रहे हैं उसे डेली कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि डिसिप्लिन से आप कॉन्टिन्यूसली एक्शंस लेते हैं। बाइबल बताती है जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को सही यूज़ करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं। हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं। और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज़ बनाता है। इसी से आपको नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज़ मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके अफर्मेशन फेल होते हैं। ऑथर कहते हैं जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूँ तो ऐसा लगता है वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहें मैं रोज़ अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और दिन ब दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। इस अफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज़ों पर रखेंगे उतना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मल्टीप्लाइड होकर आती रहेंगी। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रह सकें और सभी सुविधाओं का अनुभव कर सकें। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया होता है बेटा पैसों के लिए मर्डर हो जाते हैं, पैसा बुराई की जड़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इसे यूज़ करते हैं या क्राइम करने के लिए। आप पैसों को बुरा ना समझें। आप सोचिए क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक औरत है जो इलेक्ट्रिसिटी से खाना पकाती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक एम्प्लॉय समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है, जिसकी वजह से उनको एक्चुअल वेल्थ कभी नहीं मिल पाती। योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना आपको सच, शांति और प्यार से भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज़ उन सभी चीज़ों का शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास हैं। आपके पास आपकी 2 आंखें हैं, आपके पास भगवान ने 2 पैर दिए हैं। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। जिंदगी को पूरा जिंदा दिली से जीना चाहिए और आप ये सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। यहाँ ऑथर ने 3 स्टेप बताए हैं जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते तब तक आप खुद को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान या कोई सक्सेसफुल आदमी सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उन्हें उस काम के लिए पैसे ना भी मिले तो भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। सेकेंड स्टेप, आपको किसी एक फील्ड में मास्टरी करनी है और वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर ना बन जाएं तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस को ही ना देखें। आप सेल्फिश बनकर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सक्सेसफुल बनाना होगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। आपकी सक्सेस इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। ऑथर एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम टॉड था और उसने मुझे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टूपिड हूं,
उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। ऑथर ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी, और वो था उसका एटीट्यूड। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा सब बच्चे उससे होशियार हैं। ऑथर ने उस बच्चे को सिखाया सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छा बन सकते हैं। ऑथर ने उस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अफर्म करनी थी और बार बार दोहराना था। वो अफर्मेशन थी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अनोखी शक्तियाँ हैं और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी मेमोरी का स्टोर हाउस है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है, अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे टीचर्स बहुत पसंद करते हैं और सभी स्टूडेंट मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद ऑथर को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, थैंक यू सो मच डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कैसे करते हैं? हम सब ने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर क्या आपको पता है बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट थे फ्रेडरिच, जो बहुत टाइम से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। उन्हें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, तो उन्होंने उनका मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना शुरू कर दिया कि उन्हें बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब वो बस से सफ़र कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक स्नेक